नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 3,9 करोड़ मुनिराजों की जहाँ सभी विकल्प निर्विकल्पता को प्राप्त होते हैं, वहीं से भगवत्ता का मार्ग प्रारंभ होता है। और भगवत्ता की प्राप्ति की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने जो प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, वही हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाली होती है। क्योंकि यहाँ विकल्प हमारा स्वयं का होता है और विकल्प समीचीनता के साथ जब परम पूज्य मुनिश्री तक पहुँचता है और मुनिश्री उसका सम्यक रूप से समाधान जब हमें प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन के साथ होने वाले बाह्य विषयों की उपरति को संयम कहा है, वही षटकाय के जीवों की हिंसा से वंचना संयम कहलाता है। उपरोक्त कथनी को हम कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम ग्रंथों में जो 12 प्रकार की आवृत्ति कही, उन 12 प्रकार के आवृत्तियों से बचना ही आगम के परिप्रेक्ष्य में संयम है। चाहे अन्य किसी भी प्रकार से उसे परिभाषित करे, पर 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, जो 12 प्रकार के असंयम के विपरीत रूप से स्वीकार किया, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। चाहे बाह्य विषयों की उपरति को छोड़ने को संयम कह देना, जो कि 6 प्रकार के इंद्रिय संयम के अंदर ग्रहण किया जाता है, वही जो षटकाय के जीवों की हिंसा से बचना ऐसा संयम कहा गया है, वहाँ पर वह इंद्रिय संयम के साथ साथ प्राणी संयम के रूप में स्वीकार करना। जो 12 प्रकार का असंयम इन प्रकार से कहा, यानी 5 प्रकार के इंद्रिय और 6वां मन, इनके निमित्त से होने वाले वह पाप, हिंसा आदि को असंयम के रूप में ग्रहण किया। ये 6 प्रकार का असंयम, जो कि आपने यहाँ प्रश्न के माध्यम से पूछा है कि बाह्य विषयों की जो उपरति सम्यक दर्शन के साथ कही, वह यह जो इंद्रिय संयम के रूप से स्वीकार किया जा सकता है। और साथ में
जीवों की प्राणों की रक्षा करना, जो 10 प्रकार के प्राण कहे, उन 10 प्रकार के प्राणों की रक्षा जहाँ कही जाती है, की जाती है, वही प्राणी संयम के अंतर्गत 6 प्रकार से उसे स्वीकार किया जा सकता। इसलिए परिभाषा कैसी ही क्यों ना हो, कथन कैसा ही क्यों ना हो, कथनी कुछ भी क्यों ना हो, पर यही सत्य समझना होगा कि 12 प्रकार की जो अवरति असंयम कहा, उससे दूर होना, उससे रहित होना, उससे अपने आप को बचाना, वो ही पूर्ण रूप से संयम है। सम्यक प्रकार से, सम्यक दर्शन के साथ अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपनी परिणति को, अपने वचन, काय, योग आदि सभी को सीमित कर देना, यमन कर देना, दमन कर देना, उसका ही नाम संयम है। शब्द ही स्पष्ट कहता है संयम। यम यानी सीमित कर लेना, दमन कर लेना, दबा लेना। तो किस प्रकार से? सम्यक प्रकार से, सम्यक दर्शन के साथ जो इंद्रियों को और प्राणियों के प्रति होने वाला असंयम है, उनको कंट्रोल कर लेना, उसका ही नाम आगम के परिप्रेक्ष्य में संयम कहा है। इसलिए परिभाषा अनेक आचार्यों की अपेक्षा से, अनेक ग्रंथों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्राप्त हो सकती है, पर विषय वस्तु इतनी ही है। 6 प्रकार के प्राणी और 6 प्रकार के इंद्रिय आदि के प्रति जो असंयम के भाव है, उनको रोकना, उससे कंट्रोल, उसकी सुरक्षा करना, यही प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा से संयम कहा, जो कि आपके भी प्रश्नों में इसको ही परिभाषित करते हुए भिन्न प्रकार से कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, SBI, लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म ध्यान, वैसे तो अपन धर्म ध्यान समझते हैं, मेरी जिज्ञासा ये, कभी शास्त्रों में आता है कि धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है, और धर्म ध्यान का एक्चुअल मतलब क्या है? धर्म ध्यान क्या केवल पूजा पाठ करते हैं, यही धर्म ध्यान का मतलब है कि इससे कुछ अलग? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। जिनगम में आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के ध्यान की व्याख्या की। उन 4 प्रकार के ध्यानों में आर्द्र रौद्र ध्यान को अशुभ ध्यान कहा, जो कि संसार वृद्धि का कारण है, और धर्म शुक्ल ध्यान को संसार क्षय का, निर्वाण का, मुक्ति का कारण का, जो कि शुभ ध्यान के रूप में, शुद्ध ध्यान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अशुभ ध्यान जो आर्द्र रौद्र ध्यान है, वो तो सामान्य रूप से समझने योग्य है और समझा भी है, जिसके प्रत्येक के और भी 4 प्रभेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं। जैसे परिग्रहानंदी, हिंसानंदी, चौर्यानंदी आदि जो रौद्र ध्यान कहे, साथ में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि जो आर्द्र ध्यान कहे, इन आर्द्र रौद्र ध्यानों का तो विषय व्यक्ति अपने परिणाम और परिणति से कथनचित समझ ही सकता है। रही बात शुभ ध्यान की, शुभ ध्यानों में भी शुक्ल ध्यान तो जो श्रेणी चढ़ने वाला है वही प्राप्त करता है, तो वह विषय वर्तमान में संभव नहीं है। अब प्रश्न लेकर जो शुक्ल ध्यान पर पहुंचता है, धर्म ध्यान पर पहुंचता है, उस धर्म ध्यान को भी हमें 4 प्रकार से समझने की आवश्यकता है आगम के परिप्रेक्ष्य में। विपाक विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय, और जो ये 3 प्रकार के साथ साथ संस्थान विचय नाम का 4था ध्यान कहा, उनको गुणस्थान परक, उनकी व्यवस्था आदि आदि समझना यहाँ बहुत आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर यही प्रदर्शित किया जाता है, पूजा पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, अमुक कर लो, उतने में ही धर्म ध्यान हो जाएगा। मात्र बहिरंग इन क्रियाओं को करने से धर्म ध्यान हो आवश्यक नहीं है। हाँ, धर्म ध्यान के लिए निमित्त बन सकते हैं, पर धर्म ध्यान तभी हो सकता है जब इन क्रियाओं के साथ आपका मन उन शुभ परिणति में, शुभ परिणामों में, शुभ क्रियाओं में एकाग्र होने की संभावना है। क्योंकि ध्यान का मतलब क्या है? चिंता निरोध हो, चिंता का निरोध करते हुए मन की जहाँ एकाग्रता है वहीं पर वह ध्यान है, और मात्र क्रिया की जा रही है, दिखावे के लिए की जा रही है, फोटो खींचने के लिए की जा रही है, कोई कुछ कह देगा इसलिए की जा रही है, तो वह धर्म ध्यान तो हो नहीं सकता। वहाँ मात्र दिखावा चल रहा है, इसलिए वह कहीं ना कहीं आर्द्र रौद्र ध्यान में भी पहुँच सकता है। पर जो शुक्ल ध्यान का लक्षण शुद्ध रूप से कहा है, तो उन्हें 4 प्रकार से अगर हम समझे तो बहुत
स्पष्टीकरण वहाँ हो सकता है। जो पहला ध्यान कहा है आज्ञा विचय नाम का, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसको यथारूप स्वीकार करते हुए जैसा अक्षरशः लिखा है आगम ग्रंथों में, पूर्वाचार्यों ने जो कहा है वैसा का वैसा ग्रहण करना, स्वीकार करना, उसका चिंतन मनन करना, यही धर्म ध्यान का पहला पाया आज्ञा विचय के रूप में हो सकता है। भले ही उन क्रियाओं को जो आगम ग्रंथों में लिखी है उनको कर पाओ नहीं कर पाओ, पर जो आगम में जो श्रावक की, मुनिराजों की जो जैसी क्रिया कही है उस पर श्रद्धान रखते हुए, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान के वचन है, ऐसा श्रद्धान रखते हुए जो ध्यान करने का, एकाग्रता का कार्य किया जाता है वह आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान का। दूसरा जो विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान है, उनको आचार्य भगवान समझाते हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव के या विपरीत कार्य करने वाले जीवों को देखकर ये सोचना कि बेचारे का कैसे कर्म का उदय चल रहा है, विपाक चल रहा है, वह उस विपाक से प्रताड़ित है। इस विपाक से बचने के लिए उसे उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें बचाया जा सकता है आदि का चिंतन करना, ये विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत प्राप्त होता है। इन तीनों उपायों को एक श्रावक भी पंचम गुणस्थान तक प्राप्त कर सकता है। और जो चौथा संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है, संस्थान विषय धर्म ध्यान की मुख्यता पूर्ण रूप से छठे गुणस्थान से ही प्रारंभ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती इस संस्थान विषय धर्म ध्यान को नहीं कर सकता, वह कर तो सकता है, प्राप्त भी कर सकता है, पुरुषार्थ भी कर सकता है, पर आगम के अनुसार इसका स्वामी यानी चौथे धर्म ध्यान का स्वामी छठे गुणस्थान वर्ती निर्ग्रंथ मुनिराजों को, भावलिंगी मुनिराजों को ही स्वीकार किया है। उत्कृष्ट रूप से उनको ही प्राप्त हो सकता है। अभ्यास के रूप में श्रावक भी, मतलब चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव भी इन संस्थान विषय धर्म ध्यान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि शिविर में आपने जो 4 प्रकार के ध्यान देखे थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन चारों प्रकार के ध्यानों की जो चरम सीमा है, उत्कृष्टता है, वह निर्ग्रंथ यानी छठवें गुणस्थान वर्ती के निमित्त से ही आगम में कही। पर नीचे के गुणस्थानों में श्रावक सम्यक दृष्टि इनका अभ्यास कर सकता है, इनका प्रयास कर सकता है, पर जो प्रयोजन भूत धर्म ध्यान चौथा कहा है वह छठे गुणस्थान में ही कहा। पर पहले से ही उसका अभ्यास होगा तो ही छठे गुणस्थान में उसका फल प्राप्त हो सकता है। इसका विस्तार जितना करो उतना कम है, पर संक्षेप से आपके लिए यही सम्यक समाधान। श्रीमती स्नेहलता सौगानी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो नमोस्त भगवान, आज शानदार नेमी कुमार की बारात निकली। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, लेकिन क्या नेमी कुमार को पहले से ही पूर्वाभास हो गया था कि ये जो विवाह मेरा हो रहा है यही मोक्ष के मार्ग को खोलेगा और इसी से मेरा कल्याण होगा। आज ऐसा लग रहा था, इतनी तेज धूप थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरे वायुमंडल में भी गमगीन माहौल हो गया था। क्या ऐसा सही था? ये वह दृश्य अभी मुझे याद आता है कि जब नेमी कुमार की बारात निकली होगी उस टाइम भी शायद ऐसा ही कुछ हो गया था। तो क्या वास्तव में नेमी कुमार को आभास हो गया था कि मुझे यह विवाह से वैराग्य हो जाएगा? इसका समाधान दीजिए। माँ, यह तो शायद आपको ज्ञात होगा ही कि तीर्थंकर बालक जब भी जन्म लेते हैं वे मात्र 2 ज्ञान के नहीं अपितु 3 ज्ञान के धारी होते। जन्म से ही उनके पास अवधि ज्ञान होता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए कौन निमित्त है, ये सब कुछ वो जानते हुए भी करना, जैसे ये सामान्य भाषा में कहा जाता है कि प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में, वह सहजता से उसे स्वीकार करते। क्योंकि अवधि ज्ञान के धारी नेमी कुमार थे, उनको सब कुछ वृत्तांत ज्ञात था, क्या होने वाला है, मेरे वैराग्य का कारण क्या हो सकता है। पर आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक समय, प्रत्येक कार्य में वह अपना अवधि ज्ञान लगा दे। मति और श्रुत ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सहजता से ही समझ में आता है, उपयोग में लगा होता है।
पर अवधि ज्ञान को बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ता है। और जब तक अवधि ज्ञान लगाया नहीं जाता तब तक उस विषय को स्पष्ट रूप से समझा नहीं जाता। इसलिए कहीं न कहीं उनको बोध होने पर भी उन्होंने उसके विषय में शायद ज्ञान लगाया नहीं होगा। अगर उनको ज्ञान लगाना ही होता तो फिर इतनी बारात निकालना, विवाह के लिए आदि कार्य करना, ये कोई आवश्यकता थी ही नहीं। पर उस विषय में कभी उन्होंने विचार ही नहीं किया कि यही कारण हो सकता है। जबकि वे 3 ज्ञान के धारी होने पर भी कभी उन्होंने इस विषय में चिंतन नहीं किया होगा, या इस प्रकार से उन्होंने इस विषय में अवधि ज्ञान लगाने का प्रयास नहीं किया होगा। इसीलिए इतना सारा पुरुषार्थ उनको बारात आदि के निमित्त से करना पड़ा। पुनः जो आगे की घटना थी वह भी उनको कहीं न कहीं अवधि ज्ञान से समझने योग्य थी। पर जैसे ही निमित्त उपस्थित होते हैं तभी वह अवधि ज्ञान लगाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब सामने निमित्त उपस्थित हुए तभी उन्होंने अवधि ज्ञान से समझा और वैराग्य के निमित्त रूप इस विवाह उत्सव को और पशुबंधन आदि को समझते हुए, वैराग्य धारण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर अपनी उस बारात को मोड़कर मोक्ष महल तक पहुंचने का पुरुषार्थ किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से सोनिया पाटनी अगले समीचीन विकल्प के लिए। कि आज जैसे नेमी कुमार की हम बारात में आए, उस समय भी हम बारात में ही गए होंगे, उस काल में भी। तो क्या उस काल में नेमी कुमार पहले से ही जैन धर्म के थे क्या? और अगर जैन धर्म में थे तो उनकी बारात में इतने सारे पशुओं की, जो हम लोग सुनते हैं कि वो लोग बहुत वेदनीय, उनको वेदना हुई थी, तो जैन धर्म के होते हुए भी अगर थे तो उनके भोजन के लिए इतने सारे जीव की हिंसा कैसे हुई? नेमी कुमार की बारात, उन पशुओं का बंधन, नेमी कुमार का वैराग्य, इन विषयों को लेकर आगम के दोनों प्रमाणों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हरिवंश पुराण के माध्यम से आचार्य जिनसेन स्वामी ने यही प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि ये जो बारात के उपरांत जैसे ही बारात जूनागढ़ पहुंचने ही वाली थी, उस समय पर जो पशुबंधन आदि का दृश्य उस नेमी कुमार ने देखा, ये मात्र और मात्र उस नेमी कुमार को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए घटित किया गया नारायण के द्वारा दृश्य था। जबकि उस समय पर कोई ऐसे मांस भोजी जीव वहाँ पधारने वाले नहीं थे, पर फिर भी उस नारायण के द्वारा किस प्रकार से उसे वैराग्य दिला जाए, तो कुछ ना कुछ निमित्त उपस्थित करने के लिए नारायण श्री कृष्ण ने वहाँ उन पशुओं को बंधन में डाला था। क्योंकि उन्हें पता था नेमी कुमार दया करुणा से बहुत बहुत गीले हैं, इसलिए थोड़ा सा भी किसी का कष्ट उनसे देखा नहीं जाएगा। और इसी कारण से उनको दीक्षा के लिए, वैराग्य के लिए निमित्त उपस्थित करना था। इसी अभिप्राय से उन्होंने उन पशुओं को बिल्कुल बारात जिस मार्ग से जानी थी वहीं पर रोक के रखा था। अगर ऐसा ही होता तो अन्य भी नगर में बहुत सारे स्थान होते हैं जहाँ पशुओं को बांधा जा सकता था, पर जहाँ से बारात जानी थी मूल मेन रास्ते पर, मेन रोड पर ही पशुओं को बांधने का औचित्य क्या था? वहाँ पशुओं को बांधने का औचित्य जिनसेन स्वामी यही कहते हैं कि कहीं न कहीं उसे वैराग्य उत्पत्ति के लिए निमित्त उपस्थित करना था। इसी कारण से वहाँ ये कहा गया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इतने यदुवंशी आएंगे। अन्य पुराण ग्रंथों में भी उल्लेख प्राप्त होता है, किन्हीं आचार्यों ने ये भी लिखा है कि जो इतने 56 करोड़ यदुवंशी आने वाले थे तो बारात में विघ्न ना हो जाए, इसलिए उन्हें बांध के रखा। जिनसेन स्वामी कहते हैं ऐसे राजा वहाँ मांस भोजी आ सकते हैं, ऐसा सारथी के द्वारा कहलाकर उसे वैराग्य उत्पन्न करने के अभिप्राय से ही ये सब कुछ मात्र एक स्वांग के रूप में, नाटक के रूप में किया गया था, ना कि वहाँ पशुओं को बांधने का, मारने का कोई भी अभिप्राय वहां पर बिल्कुल भी नहीं था। मात्र और मात्र उनको वैराग्य के लिए निमित्त उपस्थित करना था। जो दया करुणा से भरे हुए थे उनको सहजता से उन जीवों पर दया आएगी और वह वैराग्य की ओर बढ़ जाएंगे। इसी अभिप्राय से ये रचाया गया नाटक था, अन्य कुछ भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन ट्रांसपोर्ट उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते भगवान। मेरा प्रश्न है
कि जब पर्यायों का परिणमन होता है तो जीव का गतिबंध कैसे मालूम पड़ता है, और जब पर्यायों का परिणमन निरंतर चलता रहता है तो वही आत्माएं अलग अलग पर्याय में परिणमन करती है, तो उनकी संख्या निश्चित है कुछ संसार में, एक निश्चित संख्या से ही वो अलग अलग गतियों में परिणमन करती रहती है, तो वो कितनी होगी? प्रत्येक जीव के पर्याय का परिणमन, भावों का परिणमन बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो पर्याय का परिणमन, जो भावों का परिणमन कोई एक जीव करता है वैसा ही दूसरा करे। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रकार से गतिबंध, आयुबंध हो। जो भी कर्मों का आश्रवबंध जीव करता है वह अपने व्यक्तिगत रूप से जो मन वचन काय के परिणाम, परिणति आदि होती है उसके ही निमित्त से वह करता है। ऐसे सामान्य रूप से कहा जाता है यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। जैसे जीव अपने मति का, ज्ञान का, भावों का पुरुषार्थ करता है वैसे ही आने वाले समय के लिए उसके लिए गति प्राप्त होती है, और जिस गति को वह प्राप्त करता है वहाँ पहुंचकर पुनः कहीं न कहीं वैसे ही निमित्त और वैसे ही मति को प्राप्त करते हुए पुनः वही कर्मों की आश्रवबंध की श्रृंखला के माध्यम से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा किंचित भी आवश्यक नहीं है कि किसी जीव के लिए इतनी ही संख्या में पर्यायों को प्राप्त करना अनिवार्य है, इसके बाद वो पर्यायों को प्राप्त नहीं करेगा। ये तो जैसा जीव का स्वयं का पुरुषार्थ है वैसा वैसा वह उन कर्माश्रव, कर्म बंध आदि को प्राप्त करता है। साथ में ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि गतिबंध और आयुबंध दोनों भिन्न विषय है। गतिबंध तो जीव प्रति समय प्रतिपल करता रहता है, पर आयुबंध वह भुज्यमान आयु में मात्र एक ही बार करता है, जो कि आने वाले आयु, आने वाली पर्याय के लिए होता है। और जो गतिबंध उसने प्रति समय किया है उसका संक्रमण होते हुए वह जब आयु के मुख से या आयु के निमित्त से तत्काल तद आयु में वैसी ही उदय में आती है, और ऐसा ही फिर आने वाले आयु के निमित्त से वह गतियों का एकत्रीकरण होते हुए वैसा ही फल जीव प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जीव के जैसे व्यक्तिगत परिणाम होंगे, परिणति होंगी, मन के परिणाम, वचन और योग की जो परिणति है वैसा ही जीव कर्माश्रव और बंध को प्राप्त होता है, और जैसा कर्माश्रव बंध को जीव प्राप्त होता है बिल्कुल वैसा ही उसके आने वाले पर्याय, आने वाले पर्यायों में होने वाले परिणाम, उनके अपरिणमन, ये सब कुछ उन कर्मों के अधीन ही हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से महेंद्र गंगवाल अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरे पास अशोक जी कॉन्ट्रैक्टर का प्रपोजल आया था कि आपके ग्रह के पीछे पांडुक शिला बना दी जाए। महाराज जी, मुझे उसका बड़ा दुख है कि मुझे मना करना पड़ा। कारण ये था कि मैंने किसी को उस जगह के लिए कमिट कर दिया था कि ये जगह मैं आपको 5-7 दिन के अंदर में ही वापस दे दूंगा, और मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया, बोले पांडुक शिला एक बार जहाँ बनती है उसको जल्दी से तोड़ते नहीं हैं। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये पांडुक शिला जो अपन बनाते हैं इसको जल्दी से अपन तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं? मुझे मना करना पड़ा, जिसका मुझे अभी भी दुख है। जो पंचकल्याणक आदि के निमित्त से पांडुक शिला या अन्य भी कोई सिविल वर्क के रूप में जो कार्य किए जाते हैं, ये तो सत्य है कि तुरंत लगे हाथ उसे तोड़ना ये उचित नहीं। मतलब आज सुबह बनाया और शाम को तोड़कर अलग कर दिया, ये उचित नहीं है। कुछ एक दिन बाद जैसा समय का परिणमन है उसके अनुसार कुछ एक महीनों में, कुछ एक दिनों में अगर उसको डिसमेंटल किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। जब भी डिसमेंटल किया जाता है उसकी पुनः निष्ठापन आदि किया जाता है, क्योंकि जब भगवान रखे जाते तो वहाँ प्रतिष्ठा उन मॉन्यूमेंट्स की कह दो या उन आकृतियों की जाती है। मंत्रों के द्वारा उन्हें साक्षात पांडुक शिला, वेदी का आकार दिया जाता है। इसलिए तुरंत तोड़ना तो उचित नहीं है, पर क्योंकि ये कोई स्थायी कार्य नहीं है कि बनाना ही रखना ही चाहिए, ऐसा भी कोई अनिवार्य नहीं है। पर ये समझना होगा कि ऐसा सौभाग्य
फिर कब कहाँ कैसे मिल सकता है कि पुनः वह तीर्थंकर बालक उस पांडुकशिला पर आए, पुनः वहाँ अभिषेक हो, ये स्मृति में हमेशा रहे, इसलिए इन मॉन्यूमेंट्स के रूप में इनकी सुरक्षा की जाती है, इनको रखा जाता है। कई हजारों सैकड़ों वर्ष पुराने भी पांडुकशिला के प्रतीक आज भी प्राप्त होते हैं, जहाँ कभी सैकड़ों वर्ष पहले पंचकल्याणक और जन्माभिषेक आदि हुआ था। तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली और पीढ़ियाँ, उनको ये इतिहास पता चले कि हमारे नगर में, हमारे स्थान पर कभी पांडुकशिला बनी थी, भगवान का जन्माभिषेक हुआ था, निर्ग्रंथ का आगमन हुआ था, आदि सभी दृष्टिपटल पर आते रहे, स्मृति में बने रहे। इसलिए इनकी सुरक्षा करना आवश्यक होता है, पर अनिवार्य नहीं है। करने से ही फल मिलता है ऐसा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह अभिषेक हुआ और शाम को उसे मिटाकर अलग कर दी जाए, क्योंकि ये एक विशेष मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया स्थान होता है। कम से कम कुछ महीने, कुछ दिन तो वह स्थापित रहना आवश्यक होता है। अगर बहुत इमरजेंसी है, कई ऐसा भी देखने में आता है दूसरे के ज़मीन पर जब किया जाता है तो उनको तुरंत साफ करना जाता है, और इसलिए पहला पुरुषार्थ यही होता है कि किसी हमारे जैन बंधुओं के स्थानों पर हो, जो कि एक हमेशा के लिए यादगार बना रहे, उनके लिए भी स्मृति रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी स्मृति बनी रहे। इसी अभिप्राय से ये कार्य किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।